जय हिंद ऑफिसर्स, क्या हाल चला आपके। स्वागत है आपका के पेड चल सीडीएस एफकेट पर जीत पर। तो भाई आज हम कर रहे हैं हमारी स्टैट्स की क्लास नंबर 2। स्टैट से भी हमें अच्छे खासे क्वेश्चन हर बारी देखने को मिल जाते हैं। सीडीएस के एग्जाम में हर बारी हम देखें तो 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और सारा का सारा मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, अभी 2-3 मुश्किल कोशिश करूंगा इसको मैं विद पीवाईक्यू की प्रैक्टिस के क्लास के साथ। पीवाईक्यू प्रैक्टिस हम मदद से इसकी करेंगे, करीब टॉप 50 का होगा या फिर टॉप 75 का होगा, वो वाले क्वेश्चनों की हम इसके अंदर प्रैक्टिस करेंगे। राइट, उनके साथ मात्र 3 या 4 क्लास में हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। जितना जल्दी हो सके तो उतना जल्दी सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करेंगे वो मैं आपसे समय के साथ पूछ लूंगा। जो आपका होगा वही वाला चैप्टर चलता रहेगा। बस ध्यान रखिएगा भाई, केसरी बैच है, एक तरफ से नहीं चलता, दोनों तरफ से चलता है। यानी कि टीचर को भी उतनी जान लगती है, साथ साथ आप बच्चों को भी उतनी ही जान लगानी पड़ती है। या ऐसा नहीं होगा भाई एक तरफ से मैं ही पढ़ाई जा रहा हूं या फिर साथ में मेरे आकांक्षा मैम आशिया मैम पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो बेटा फिर ये चैनल ये बैच नहीं चल पाएगा। तुम्हारी तरफ से बेटा रेगुलर रह के आपको क्लासेस करनी है, नोट्स बनाने हैं। अपने नोट्स आप मुझे शेयर भी कर सकते हो। बस ये टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़े रहो। ये टेलीग्राम ग्रुप नीचे तुम्हें लिंक मिल जाएगा। साथ में भाई जीत ऐप आप सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि यहीं पे आपको कुछ जो लेक्चर्स होंगे, लाइक कुछ लेक्चर जैसे क्लास नंबर 2 यहाँ पर है, क्लास नंबर 3 जो है वो आपकी जीत ऐप पर आएगी। राइट, और फिर भी किसी को दिक्कत हो तो भाई एकेडमी नंबर का ये है, और ये मेरा भाई तुम्हारा MSR का व्हाट्सएप नंबर है। आप चाहो तो इस पर कुछ भी पूछ सकते हो। डन। तो बेटा बस, और सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, चैनल पर नए हो तो भाई फटाफट से बेटा सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहीं से ही मेरे भाई तुम भाई पहुंचोगे अपने CDS 2026 की रिटर्न की लिस्ट की PDF में। राइट, तो जिस दिन आप इसको सब्सक्राइब करोगे उस दिन आपका रास्ता तैयार हो जाएगा आपकी जीत के लिए। तो देर मत करना भाई, उम्मीद है अपना प्यार और अपना डेडिकेशन बनाए रखोगे, ताकि पूरी टीम शिद्दत से आपको कंप्लीटली फ्री कंटेंट प्रोवाइड करती रहे। साथ में बेटा हर चैप्टर खत्म होते ही प्रैक्टिस शीट के साथ साथ गूगल मीट भी मैं आपके अरेंज करूंगा। यानी कि जो किसी पेड बैच में नहीं दे पा रहा है कोई एक्चुअल कंटेंट, या फिर जो रेगुलरली पूछा जाता है डिटेल में समझाया जाता है वो नहीं बता पा रहा है, वो आपको यहाँ केसरी बैच में देखने को मिलेगा। आज हमारी है बेटा स्टैट्स की क्लास नंबर 2। कुछ कुछ जीएस का भी सेक्शन साथ साथ चल रहा है। मैंने 2 अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, 3 प्लेलिस्ट यहाँ पर बनेगी, एक इंग्लिश की, एक जीएस की और एक मैथ्स की। मैथ्स की प्लेलिस्ट में आपको मैथ्स का कंटेंट मिल जाएगा। जीएस के में आपको जीएस में मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर, बाकी सब कुछ पॉलिटी हिस्ट्री जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, डिफेंस नॉलेज, वो सब आपको आकांक्षा मैम पढ़ा रही है। साथ में साइंस भी तो भाई आकांक्षा मैम पढ़ाती ही है। राइट, तो साइंस भी मैडम आकांक्षा मैम आपको पढ़ा रही होगी। इंग्लिश आपको आशा मैम पढ़ाएगी। तो सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में रखा मिल जाएगा। जाके तीनों प्लेलिस्ट पूरी करो और अपने नोट्स बनाने अभी से शुरू कर दो। जितना जल्दी शुरू करोगे उतना बेहतर रहेगा, उतना तुम अपनी कंपटीशन में बने रहोगे। लेकिन एक बार छूट गया तो बेटा फिर दोबारा पकड़ में आएगा नहीं आएगा वो हम कह नहीं सकते। चलिए आज बेटा हम शुरू करते हैं हमारी क्लास नंबर 2। 1 नहीं करी तो जाके बेटे देख लियो फटाफट से। क्लास नंबर 2 में आज हम करने वाले हैं हमारा हिस्टोग्राम का पार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक पार्ट था वो मैंने आपको बेटा उसके अंदर समझा दिया था सारा का सारा। अब मैं थोड़ा सा उससे आगे लेके चलता हूं आपको, थोड़ा सा एडवांस चीजों की तरफ, मीन मीडियन मोड की तरफ बढ़ेंगे। तो हिस्टोग्राम से आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक एक हिस्टोग्राम बना के दिखा देता हूँ भाई। हिस्टोग्राम बनता कैसे है। हिस्टोग्राम के अंदर भाई सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक्स वाई एक्सिस होता है। सब हमने जिसने पहली क्लास नहीं करी है जाके देख के आना। यहाँ पर एक्स हो गया, यहाँ पे वाई हो गई, यहाँ पे तुम्हारी ऑब्जर्वेशन लगती है, यहाँ पे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी लगती है। याद रखना इधर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, ऑब्जर्व नॉर्मल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होती है लाइक ऐसे 0 से 10, 10 से 20। क्या बोलते हैं इस डेटा को अभी मैं आपसे पूछूंगा तब आप मुझे बताना, और कुछ क्वेश्चन दे के जाऊंगा, कमेंट सेक्शन में बताना। कमेंट आपका होगा तो हम समझ जाते हैं हाँ इस बच्चे ने ये क्लास पूरी करी है और सच में ये सीखा है सही चीज। इसके चांसेस है सिलेक्शन के कि हाँ ये ढंग से पढ़ रहे हैं और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम तुम्हारे लिए जो बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड हो सकता होगा भाई, जितना बस की होगा ला सकते हैं फ्री में, जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। 1 से 20, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 हमने यहाँ पे डेटा लिख दिया सबकी फ्रीक्वेंसी के। यहाँ पर ना हम क्या बना देते हैं, एक पूरा का पूरे बार, जैसे बार ग्राफ में बनाए थे। लेकिन उसमें और इसमें फर्क है क्या, अभी मैं बताता हूं। मान लीजिए 0 से 10 में आपका कुछ ये ग्राफ बना हुआ है, बार हो गया। दूसरा वाला हो गया जी 10 से 20 तक। तीसरा वाला हो गया आपके पास 20 से 30 तक। नेक्स्ट आ गया आपके पास 30 से 40। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 40 से 50 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे तो ऐसे हो गया। राइट, कुछ ऐसे से 3 बार ऐसे अलग अलग से ना बना के दे दिए जाते हैं। अब कुछ जो खास बातें हैं इसके अंदर वो आपको याद करनी पड़ेगी। सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, अगर एक भी गलती कर दी तो वहीं फंस जाएगा। सबसे पहला पॉइंट आई थिंक सबको याद होगा, देर इज नो गैप बिटवीन बार्स ऑफ हिस्टोग्राम। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, देर इज नो गैप, देर इज नो गैप बिटवीन बार्स ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम के बार्स में बेटा कोई भी ना हमारा गैप नहीं होता है कि ये बात याद रखिएगा।
दूसरा, कौन सी क्लास इंटरवल कहते हैं इसको, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। कौन सी क्लास बोलते हैं, एक्सक्लूसिव क्लास। कौन सी क्लास, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल इज यूज्ड, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल इज यूज्ड। तुम्हें अगर मैं बताऊं, कुछ बच्चे ने जिन्होंने मेरे से एनडीए का भी पढ़ा हुआ है, एनडीए में भी बेटा हिस्टोग्राम आता है और वहां भी अच्छा खासा इससे क्वेश्चन डिटेल में पूछे जाते हैं, तो उतने ही डिटेल में यहाँ पे पूछे जाते हैं। अगर आपने वो वाले आपको याद है तो आप वही बने रहने देना। कुछ बच्चे पूछ रहे थे मेरे पास चैप्टर के नोट्स हैं स्टैट्स के, तो बेटा तो उसी को मॉडिफाई कर ले, बस नहीं लिखना ज्यादा, जहां जहां लिखना होगा तो बस देखता रहा क्लासेस को, जहां लिखना होगा उसी को हमें पर्ची लगा दिया, पेज चिपका के उसको मॉडिफाई कर लियो। ठीक है, ये सब चीजें मैं वहां भी लिखवाता हूँ, लेकिन यहाँ भी पूछी जाती है, वहां भी पूछी जाती है। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल इज यूज्ड, सबसे पहले भाई इस वाली क्लास को हम एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल बोलते हैं। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आती है, यहाँ पर देखो इसका जो हाइट है ना, यहाँ पे ये जो मेरी हाइट है ना बेटा, इसका सारा लफड़ा उठता है। क्या क्या, पहले बात सुनिएगा जी, आराम से सुनते जाओ। इफ क्लास विड्थ इज इक्वल, इफ क्लास विड्थ इज इक्वल, चिल रहने का, पढ़ते रहने का, इफ क्लास विड्थ इज इक्वल, तब आपकी जो, अगर क्लास विड्थ आपकी इक्वल है, तब आपकी जो हाइट ऑफ बार होगी वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। तब आपकी जो हाइट ऑफ बार होगी वो आपकी फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन इफ क्लास विड्थ इज नॉट इक्वल, सेम अगर मैं बात करूं, इफ क्लास विड्थ इज नॉट इक्वल, अगर आपकी क्लास विड्थ इक्वल नहीं है तो भैया फिर हाइट भी प्रोपोर्शनल नहीं होगी, हाइट नॉट प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, अगर क्लास विड्थ इक्वल है तब तो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है आपसे जो पूछी जाती है। अगले पे, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं। इसी में हमसे पूछा जाता है पॉइंट नंबर 4 पे, लिखते जाना भाई, अपना नोट्स बनाते जाना। पहले से बता रहा हूँ भाई, कुछ दिनों तक ये रहेगा, हो सकता है वीडियो हट भी जाए समय के साथ डिजी टीम के कारण। ठीक है, जैसे जैसे भाई है मार्केट में करना कर सकते हैं पीछे से, एनडीए के चैनल पे भी हो जाता है ऐसा, तो साथ साथ पढ़ लो उतना बेहतर रहेगा। और रिवाइज करते जाओ, पीवाईक्यू भी कराऊंगा, बस वही करना है। कुछ प्रैक्टिस शीटें होंगी वो भेज दूंगा, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप तुम ज्वाइन करके रखना ही, वहाँ भेज दूंगा, प्रैक्टिस करते रहना। डाउट ग्रुप भी बना रखा है, जिसको नहीं पता वो देख लेना भाई, JAA नाम से है, डाउट ग्रुप नाम से ऐसे सर्च करोगे टेलीग्राम ग्रुप पे ना, तो तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, वहां पे आप अपने क्वेश्चन भी भेज सकते हो। और क्या चाहिए भाई, इंजॉय करो, इंजॉय मैन इंजॉय। पॉइंट 4 पे आ जाएगा, इफ क्लास विड्थ इज इक्वल, इफ क्लास विड्थ, ठीक है, अगर आपकी क्लास विड्थ इज इक्वल, इफ क्लास विड्थ इज इक्वल और नॉट इक्वल, अगर क्लास विड्थ आपकी इक्वल है या फिर नॉट इक्वल है, एरिया जो होता है ना, हमेशा एरिया जो होता है बार का, ऑलवेज प्रोपोर्शनल लेना है, किसके, फ्रीक्वेंसी के, ऑलवेज प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, चाहे क्लास विड्थ इक्वल है चाहे क्लास विड्थ इक्वल नहीं है। समझो इस बात को क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अभी इधर बताता हूं। देखो इधर आपके पास ये एक बार सा बना हुआ है, इसको हम क्या मानते हैं, रेक्टेंगल मानते हैं सर। अरे मेरे लड्डू, इसको अगर रेक्टेंगल मानते हैं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, मान लेता हूं एरिया हो गया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, हाइट विड्थ इनटू हाइट हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे लगाएंगे विड्थ और यहाँ पर तुम्हारा क्या बन जाएगा भाई, हाइट हो जाएगा। विड्थ को मान लीजिए आपने b मान लिया, उसको आपने h मान लिया, डन। लेकिन अगर आपकी हाइट फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो वो b इंटू एफ, बी एफ। अबे भाई वो वाला बी एफ नहीं भाई, सिंपल बी एफ। तो ये हो गया, तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, एरिया भाई कितने के प्रोपोर्शनल आ गया, पहली फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल आ गया। ये बात होती है कि हमारा प्रोपोर्शनल आता रहता है, डन। चाहे क्लास विड्थ इक्वल हो चाहे ना हो। जब नहीं होती ना क्लास विड्थ इक्वल, जब क्लास विड्थ इक्वल नहीं होता तब हम एक नई फ्रीक्वेंसी आती है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, वो वो मेरे भाई यहाँ पर ना इस्तेमाल करी जाती है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, चिंता ना करो, इतना गहराई में नहीं आता। आज क्वेश्चन भी कराऊंगा तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा भाई क्या करना है क्या नहीं करना, किस लेवल पे पढ़ना है। ठीक है, सीडीएस के सारे क्लास विड्थ इज इक्वल और नॉट, एरिया आपका फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा ही होगा। इसके बाद आ जाएगा आपसे टोटल एरिया का डिमांड उठता है। टोटल एरिया, टोटल एरिया ऑफ हिस्टोग्राम। अगर मैं पूरे हिस्टोग्राम का टोटल एरिया निकालने जाता हूं, यानी कि टोटल एरिया की बात करूं तो A1 A2 A3 A4 A5 A6, तो मैंने सबका एरिया निकाला, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, सबके B विड्थ इक्वल मान लेता हूं, तो B इंटू करूंगा तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 और F6 आ जाएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं टोटल एरिया जो होगा तेरा, दैट विल बी, टोटल एरिया विल बी कितना होगा, विड्थ, क्लास विड्थ इनटू टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। यस यस, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि टोटल एरिया इज प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, टोटल फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा। ये आप बात याद रखें,
राइट। टोटल एरिया फ्रीक्वेंसी के टोटल फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इक्वल करने के लिए क्लास विड्थ से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, अगर आप नहीं करेंगे मल्टीप्लाई तो भाई नहीं होगा। डन है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपसे ना इसमें एक और चीज पूछ ली जाती है, क्लास विड्थ वाली भी बात हो गई, हमने ये भी बात कर ली है टोटल एरिया टोटल फ्रीक्वेंसी की। हाँ, आपसे पूछ लिया जाता है मोड कहाँ पे इस्तेमाल होता है, मतलब हिस्टोग्राम कहाँ पे इस्तेमाल होता है। इट इज जनरली यूज टू फाइंड मोड, इट इज यूज टू फाइंड मोड, अभी पढ़ाऊंगा आगे, मोड ऑफ डेटा, मोड, इट यूज टू फाइंड मोड ऑफ डेटा, मोड ऑफ डेटा ग्राफिकली, ग्राफिकली मोड ऑफ डेटा निकालने के काम आता है। चीजों को और सिस्टमेटिकली ना धीरे धीरे यार पटरी पे ला रहे हैं। देखो पहले भी चीजें अड़ रही थी, लेकिन भाई तुम्हारा प्यार मोटिवेशन बना रहता है तभी मैं लगा रहता हूँ ना। तो भाई साहब सोए रहो, पिक्चर पे पिक्चरें दे नेटफ्लिक्स पे फ्री के देखो, है ना। लेकिन ये प्यार मोटिवेशन भाई बना रहता है तुम्हारे, इसी इतने सारे कमेंट करे तुमने, सबको टीचरों को खुश कर दिया भाई, सब डेडिकेशन से पढ़ाने में लगे हुए हैं, बना रहे हैं आपके रेट जितने से जल्दी कंटेंट हो सकता है कि भाई सब बच्चों का पेपर निकलवाना है, केसरी बैच को सबसे आगे पहुंचाना है मैक्सिमम सिलेक्शन के साथ। ठीक है, तो इट इज यूज टू फाइंड मोड ऑफ डेटा ग्राफिकली, ये बात याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है। ये होते हैं हमारे हिस्टोग्राम के कुछ बातें जो आपको सारी की सारी याद रखनी है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास देखने को मिलता है हिस्टोग्राम के बाद दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। इसके बाद आता है हमारे पास दैट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पॉलीगन भाई पॉलीगन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। भाई चैनल पर नए हो तो भाई मुझे चाहिए सब्सक्राइब का बटन दबा दो, जैसे भी करके बटन दब जाना चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे भी करके भाई बटन दब जाना चाहिए, तब भी यहाँ पर डेडिकेशन से देखना। हो सकेगा तो 2 महीने में ही सारा सिलेबस तुम्हारे को अपलोड करके दे दूंगा, आराम से पढ़ो, मौज करो, डाउट पूछना डाउट पूछो, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन करेंगे 8 में, ठीक है। बस चाहे खुद दबाओ, दोस्त का दबाओ, दोस्त से दबाओ सब्सक्राइब बटन, ठीक है, सब्सक्राइब बटन, और मम्मी पापा जिससे भी भाई साहब हो सकता है बताओ भाई, जितने जितने लड्डू अपने यहाँ जुड़ते जाएंगे उतना बेटा हम यहाँ पे जल्दी से जल्दी कवर करते जाएंगे। नेक्स्ट आता है बेटा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे बनता है हिस्टोग्राम, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके पास बेटा क्या बनकर आएगा, एक हिस्टोग्राम, पूरा का पूरा बेटे पहले क्या बनाएगा तो हिस्टोग्राम बनाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बेटे लेके चलिए, ये सब ना कुछ एनडीए के अंदर भी है, तो जो बच्चों को आता हो तो वो इस पार्ट को स्किप भी कर सकता है, राइट। 0 से 10 पूरा हिस्टोग्राम आपको पहले चमकाना होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा ना इसको इधर करके, ठीक है। हाँ, 0 से 10, 10 से 20 पूरा का पूरा ये हिस्टोग्राम पे ना पहले बेस्ड होता है, ऐसे कैसे, ठीक है। और यहाँ पे भी इसकी फ्रिक्वेंसीज ऊपर की साइड पे इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। डन। अब प्रॉपर एक पहले हिस्टोग्राम बनाया जाता है, साफ साफ मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक हिस्टोग्राम, ठीक है ना। एक अच्छा था, ये ले, ये ले, ये ले, याद तेरी आयती मुझको बड़ा सताती, ठीक है, हिस्टोग्राम बना लिया। अब इसमें क्या होता है, दो नई चीजें आती है, दैट इज कौन कौन सी बोली जाती है, प्रीसीडिंग क्लास और सक्सीडिंग क्लास। एक सेम फ्रीक्वेंसी की ना क्लास यहाँ पे मान ली जाती है, दैट इज इक्वल टू -10 से लेके 0 की तरफ, -10 से 0 की तरफ जो हमारी क्लास होती है इसको हम बोलते हैं क्या, दैट इज प्रीसीडिंग क्लास। क्या क्लास बोलते हैं उसको, हम प्रीसीडिंग क्लास बोलते हैं। सेम 50 से लेके 60 तक, 50 से लेके 60 तक जो हमारी क्लास मानी जाती है उसको हम बोलते हैं हमारी सक्सीडिंग क्लास, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज हमारी सक्सीडिंग क्लास बोलते हैं। एक होती है हमारी प्रीसीडिंग क्लास, एक होती है हमारे पास सक्सीडिंग क्लास, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम रखनी होती है। अब होता क्या है, सुनना ध्यान से, ये बातें पूछेगा तुमसे स्टेटमेंट में यूपीएससी, क्या कर रहे हैं सीडीएस में, देखो अब तुम्हें क्या करना है, हर क्लास के ना क्लास मार्क निकालने हैं, यानी कि उनके मिड पॉइंट निकालने हैं। बता दिया था भाई, सारा डेटे टाइप वाइप सब बता दिया था लास्ट क्लास में, जरूर करके आना भाई अभी अगर लेट जुड़ रहे हो तो, ठीक है। सीधा सीक्वेंस में पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, ऐसा पूरा यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा रहा भाई, पीपीटी पीपीटी से करा के लाते हैं बना के, जितना उनसे पीपीटी में डाला जाता है उतना कराए थे, बाकी का बच्चा अपने आप देखेगा पेपर में मरेगा तो वो बच्चे के ऊपर ही जाता है सारा का सारा। तो अपने मिड पॉइंटों को जोड़ते जाना है, यहाँ से भी आप मिड पॉइंट लेंगे, यहाँ से मिड पॉइंट लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, अब आप इनका भी यहाँ से मिड पॉइंट जोड़ते जाएंगे, एक ये हो गया 2, यहाँ से आपका 3, यहाँ से आपका 4, यहाँ से आपका 5, और एक इसका भी आप लेंगे तो ये इस तरीके से आपका ये बनकर आ जाता है। अब आप नोटिस करोगे तो ABCD में इसका नाम रख देता हूँ आखिरी तक, पूरा का पूरा एक पॉलीगन बन के आया है। डन। तो आपको कुछ खास बातें जो आपको याद रखनी है, खास बात है, सबसे पहले इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोग्राम, इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोग्राम सबसे पहले। दूसरा प्रीसीडिंग क्लास सक्सीडिंग क्लास कॉन्सेप्ट इज यूज, ये थोड़ी बहुत चीजें याद भी रखना। तीसरा इसमें मैं बात करूं तो हिस्टोग्राम टोटल एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, टोटल एरिया ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन,
फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का जो टोटल एरिया होता है, पूरा एरिया, ये जो पूरा डब्बा बना ना, ये सारा का सारा, ये जो बॉक्स बना ना, ये सारे एरिया की बात करो। टोटल एरिया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज इक्वल टू टोटल एरिया ऑफ हिस्टोग्राम। मतलब अलग अलग एरिया का एरिया निकाल लीजिए, अलग अलग बार का एरिया निकाल लीजिए, A1 A2 A3 A4 A5, हाँ, अलग अलग बार का एरिया निकाल लीजिए और उनको जमा कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का एरिया निकलाएगा। तीसरा, कैसे बनाया जाता है ये याद रखिएगा, फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग, वो लिख लेना तुम, ठीक है ना, फॉर्म्ड बाय, ये तुम लिखोगे भाई, थोड़ा बहुत खुद से भी लिख ले, इंग्लिश सीखना नहीं है, सीखना नहीं है इंग्लिश है, आशी मैडम क्लासेस कर रहे, लगा देते को इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। तो फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग मिड पॉइंट ऑफ बार्स ऑफ हिस्टोग्राम, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है फोर्थ के बाद, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं एक और इंपॉर्टेंट लिखना चाहूंगा इसके, और होए एक और लिख दिया ले भाई, ठीक है। आज नीलू पेन से तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा, आज नीलू ही चमकेगा भाई। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, दैट इज पाई चार्ट। ओ माय गॉड, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, दैट इज पाई चार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मैं इसको बोलूंगा पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है भाई, सबसे पहले सुनिएगा भाई, इट इज यूज फॉर कैटेगरिकल डेटा, मतलब जहां पर भी कैटेगरीज आपको बांटनी हो, मतलब कि कैटेगरीज जैसे कि एजुकेशन में पैसा कितना लग रहा है, ट्रांसपोर्ट में पैसा कितना लग रहा है, या फिर मेरी सैलरी का एक्सपेंसेस कैसे कैसे हो रहे हैं, किसी भी चीज को अपने कैटेगरीज में बांटना है तो वहां पर ये पाई चार्ट इस्तेमाल होता है, समझे। तो लिख लेना इस बात को भी, इट इज यूज फॉर कैटेगरिकल डेटा, इट इज यूज फॉर कैटेगरिकल डेटा। सबसे बेसिक बात कि ये हमारा कैटेगरिकल डेटा के लिए याद, जहां पर हमारे को कैटेगरी बनी वहां पाई चार्ट बनी। हमें क्या करना होता है पाई चार्ट में बेटा, एक हमें यहाँ पर सर्कल बनाना होता है, मतलब एक सर्कल एक शेप होता है, सब कुछ आपको आज इसका फाइनल कर दूंगा, आपको कभी चिंता नहीं होगी इस ग्राफ, ठीक है। ठीक है भाई, केसरी चमकेगा, बस चमकेगा तो और कुछ नहीं चमकेगा, ठीक है। चलो ये आपका सर्कल बन गया। अब सर्कल को आपने जैसे मान लीजिए अपने सैलरी आई है या मंथ का खर्चा आपकी पॉकेट मनी है, तो भाई तुमने उसको ना 3-4 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है ना, या फिर चलो पॉपुलेशन ले लेता हूँ, आपने कुछ इस तरीके से ना 4 हिस्सों में बांट लिया, 1 2 3 और ये 4 में, ठीक है। अब ये सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाते हैं, सर्कल है ना, सर्कल पे सेंटर पे कुछ ना कुछ एंगल बनाते हैं, इनको हम बोलते हैं सबटेंडेड एंगल। क्या बोला मैंने, θ1 को हम क्या बोलेंगे, सबटेंडेड। ये वर्ड याद रखिए बेटा, बहुत बार इस्तेमाल होगा क्वेश्चनों में, रोइयो मत फिर, बस तो PYQ की क्लास कर लेगा तो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबटेंडेड एंगल बाय रीजन 1, सबटेंडेड एंगल बाय रीजन 1 एट द सेंटर, एट सेंटर, ठीक है ना, एट सेंटर पे बेटा सबटेंडेड एंगल बाय रीजन 1 एट द सेंटर, मतलब सेंटर पे बनाया हुआ। सेम अगर मैं बात करूं θ2 क्या होगा, सबटेंडेड एंगल बाय रीजन सेकंड एट सेंटर, ठीक है। ये सब होता है। ऑल्सो ये सारा करने के बाद एक चीज सबको और नजर आई होगी, सारे थीटा का सम, सारे थीटा का सम कितने के बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है, राइट। 360 डिग्री के सारों का सम करो कितने के बराबर आएगा, 360 के बराबर आ जाएगा। ये सबसे बेसिक बातें हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे, कैसे कैसे प्रकार के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे लोग हैं भाई। देखो भाई सबसे पहले ना बेटा मैं कोशिश करूंगा, मतलब मैं सबको ये एडवाइस दूंगा, अभी हो सके तो बेटा कोशिश करो रिकॉर्डेड में आप कर सको, सून मैं स्टार्ट करूंगा लाइव सेशन भी आपके यहाँ पर मैं ले सकूं, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा अभी आप बेटा जो अभी दूर है समय, क्योंकि अभी पास नहीं आया है समय, तो अभी दूर है समय, पेपर को भी है हमारे पास 90-80 दिन, इतने बहुत होते हैं बेटा सिलेबस कराने के लिए, रिवाइज कराने के लिए भी, राइट। तो आप छोटे बच्चे नहीं हो, अब आप बड़े बच्चे हो गए, तो आप ये संभाल सकते हो चीज़ें, कोई मैनेज करना बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है, और मेहनत तो बेटा करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। अब एक बारी जो सक्सेस रह गई ना, वो जो मुंह पे खून लग गया ना जबान पे, अब उसका पूरा टेस्ट लेने का मतलब टाइम आ चुका है। उस टाइम पे तो चलो सर लेट पता चला, मुश्किल होता है एनडीए, इतने कम समय में कैसे करे, अब वो सारी चीजें खत्म हो गई है, पहले भी पता चल चुका है, आसान भी है चीजें, टीचर भी तुम्हें इंडिया के बेस्ट टीचर पढ़ा रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं, पैसा भी नहीं लग रहा है, फिर भी तुम भाई नहीं पढ़ रहे, तो फिर तो आप पेरेंट्स को धोखा दे रहे हो, फिर तो भाई वो पेरेंट्स है तुम्हारे मुंह पे बोल दे रहे हैं अच्छा बेटा कोई बात नहीं हो जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन भाई अंदर ही अंदर वो भी हो रहे होंगे यार ये क्या ही कर रहा है जिंदगी में, करे ही जा रहा है, इसकी तैयारी नहीं खत्म हो रही है। तो थोड़ा सा बेटा आज इस बार ही करने का वो है मौका है, अभी हम रिकॉर्डेड से करेंगे बेटा जितना जल्दी हो सके, ठीक है। और हम फिर समय के साथ जैसे कुछ चैप्टर हो जाएंगे, हमारे परसेंटेज होता है इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये सब हो जाएंगे ना, फिर हम इनकी बेटा एक बार ही होगा तो लाइव में और इनकी रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे,
ठीक है, तब उतना बेटर रहेगा। तो इसलिए अपना रिस्पॉन्स भाई बनाए रखना, लगातार तरीके से बातचीत करते हुए आगे बढ़ते रहना। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बढ़ते रहना, ठीक है ना। पता है मुझे भाई लाइव में मुझे भी मजा आता है, लेकिन बेटा अभी के लिए रिकॉर्डेड में आप फास्ट फॉरवर्ड में करके फटाफट से जितना जल्दी हो सके कवर कर सकते हैं। चला जाए बेटा, शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो पहला हमारे को यहाँ पे देखने को मिलता है टाइप 1। टाइप 1 में आपको क्या कर रखा होता है, मतलब समझने की कोशिश करो। यहाँ पे डेटा क्या है ना, यहाँ पे कुछ डेटा ना इस प्रकार है। आपको ना मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन दे दी गई है ना, टोटल पॉपुलेशन दे दी गई है कितने की, 4 सिटी, टोटल पॉपुलेशन ऑफ 4 सिटीज। 4 सिटीज की आपको पॉपुलेशन दे दी गई है। सिटी 1 की, सिटी टू 3 और 4 की आपको पॉपुलेशन इन्होंने दे दी है। ठीक है सर, समझ गया। अब आपसे इस पे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन पूछेगा। लाइक पहले में क्या दे देगा, सबटेंडेड एंगल इज गिवन, पॉपुलेशन इज आस्क्ड। ठीक है, सबटेंडेड एंगल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा सबटेंडेड एंगल इज गिवन। सीडीएस में अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं इसके, क्योंकि यहाँ पर ना वो मीन डेविएशन वगैरह नहीं आता जो हमने 11th-12th में पढ़ा था, या 10th तक का आता है बस, सम ऑफ डेविएशन, कैटेगरिकल डेटा और टाइप्स ऑफ सिमेट्रिकल डेटा, बस। बहुत आसान चीज आती है, लेकिन इसके क्वेश्चन काफी सारे आ जाते हैं। सबटेंडेड एंगल इज गिवन एंड पॉपुलेशन ऑफ सिटी 1 इज आस्क्ड। पॉपुलेशन ऑफ, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी 1 इज आस्क्ड। पहली पॉपुलेशन ऑफ सिटी 1 अब पूछी गई है, तो बेटा सिंपल सा कैसे फॉर्मूला लगाएगा, दैट इज सिटी 1 की जो बेटा अपनी पॉपुलेशन जो निकल कर आएगी सिटी 1 की, जो भी तेरे को एंगल दे रखा है, यानी कि एंगल ऑफ 1, एंगल ऑफ 1 अपॉन में बेटा 360 करेगा, इनटू में टोटल पॉपुलेशन करेगा, इनटू में बेटा टोटल पॉपुलेशन करेगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं आगे बढ़ता हूं, अगला आप खुद ही समझ गए होगे मैं क्या कहने वाला हूं। पॉपुलेशन इज गिवन मतलब सिटी 1, सिटी 1 पॉपुलेशन इज गिवन। ठीक है, सिटी 1 पॉपुलेशन इज गिवन एंड सिटी 1 पॉपुलेशन इज गिवन एंड एंगल इज आस्क्ड, एंड एंगल इज आस्क्ड। सिटी 1 पॉपुलेशन इज गिवन एंड एंगल इज आस्क्ड। तो बेटा एंगल आप कैसे निकालेंगे, थीटा 1 इज इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ सिटी 1 अपॉन में टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन इनटू में 360 डिग्री। बस ये दो तरीके के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाते हैं। अभी कराऊंगा मैं तुम्हें सारे के सारे, पहले ये सारे आप नोट्स अच्छे अच्छे बना लो साफ सुथरे तरीके से, नहीं तो रिवाइज कर लो अगर पहले नहीं बना रखे थे। लेकिन अगर बना नहीं रखे तो भाई जरूर बनाओ, फिर भी मैं कहूँगा फिर से बना लो यार, कुछ नहीं होता। अगर एनडीए के बने हुए भी है तो फिर से बना ले, पढ़ ही तो रहा है, कुछ गलत काम थोड़ी कर रहा है, पढ़ ही तो रहा है। तो ये दोनों चीजें बेटा आपको बना के रखनी है, दे आर बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट आगे आगे बढ़ते हैं। हमारे पास चौथे के बाद आता है बेटा पांचवे के बाद हमारा छठा पार्ट। छठा पार्ट ना यहाँ पर हमारा मतलब उसको हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ, राइट। अब इसको कर लो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज पिक्टोग्राफ। ठीक है, पिक्चर्स आर यूज्ड, हेयर वी यूज पिक्चर्स। ठीक है, हेयर वी यूज पिक्चर्स ऑन ग्राफ टू रिप्रेजेंट, ठीक है, टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल सिनेरियो, टू रिप्रेजेंट द एक्चुअल डेटा, एक्चुअल सिनेरियो, ये समझ लीजिएगा। मतलब यहाँ पे बस आप ये याद रखो पिक्चर्स यूज करी जाती है। जैसे आपका जो कोई ग्राफ है ना, यहाँ पर पिक्चरें बना बना के लगाई जाती हैं। उससे क्या होता है ना, जितना विजुअलाइज, जितना चीजों को हम विजुअलाइज करते हैं ना, उतनी चीजें समय के साथ हमें ज्यादा याद रहती है। वही यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखना, हियर वी यूज पिक्चर ऑन ग्राफ टू रिप्रेजेंट एक्चुअल सिनेरियो। डन। इसके बाद एक और चीज आती है हमारी, वो भी चलो अभी कर लेते हैं। वैसे मीडियन के बाद कराते हैं, लेकिन मैं चलो अभी करा देता हूँ, जब ग्राफ पढ़ रहे हैं तो साथ साथ ही खत्म करते चलते हैं। हमारे पास आता है हमारा ओजाइव कर्व। कौन सा जी, ओजाइव कर्व। ठीक है ना, ओजाइव कर्व। ठीक है, ये भी देख लेना भाई, हो सकता है तुमसे इसके क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि मीन मीडियन हमारे सिलेबस में है और 10वीं में ही हमारी ओजाइव कर्व आती है, तो चांसेस पूरे हैं, तो उस हिसाब से हम पढ़ भी लेते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू फाइंड, इट इज यूज टू फाइंड मीडियन ऑफ डेटा ग्राफिकली। ठीक है ना, मीडियन ऑफ डेटा ग्राफिकली, ग्राफिकली मीडियन ऑफ डेटा निकालने के लिए ये हमारी काम आती है। ओजाइव कर्व कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, टाइप्स इसके 2 होते हैं। शॉर्ट नोट्स में लिख लो, ज्यादा वो नहीं, गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, रिकॉर्डेड में थोड़ा मुश्किल होता है करना, लेकिन सीरियस एस्पिरेंट जो होगा ना, जो भाई सच में एनडीए निकालना चाहता है, नहीं सर लाइव में मेरे को भी टाइम खराब नहीं करना,
बच्चे आ जाते हैं परेशान करने के लिए, डाउट पूछते रहते हैं ऊट पटांग से, उसमें आप भी लग जाते हो, स्पैमिंग करते रहते हैं इधर उधर के लोग आके, तो उससे दिक्कत होती है सर। पढ़ाई में जो क्लास हमारी 1 घंटे की होती है वो 3 घंटे की चली जाती है। तो बेहतर है कि सर आप अभी ऐसे कर दो, तो भाई सीरियस बच्चा अभी ऐसे ही नोट्स करके और पढ़ना चाहेगा। अब भाई बाकी को मजे लेने हैं तो भाई मजे भी ले लियो आखिरी के दिनों में, बट पहले खत्म कर ले। ठीक है। टाइप्स पे आते हैं बेटा, हमारे पास पहली होती है हमारे पास मोर देन टाइप। ठीक है, पहली होती है जी हमारे पास लेस देन टाइप ले लो, चलो पहली ले लो लेस देन टाइप। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है लेस देन टाइप। दूसरी होती है हमारे पास मोर देन टाइप। एक होगी लेस देन टाइप, दूसरी क्या हो गई मोर देन टाइप। ठीक है, लेस देन टाइप पे चलते हैं। लेस देन टाइप पे हमारे को कैसे देखने को मिलती है, मतलब ऐसे ये एक्स हो गया वाई हो गया, लेकिन यहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशंस होती है, डेटा सारा का सारा, और यहाँ पर आपकी कोमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है। अब ये कोमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है वो अभी आपको मैं मीडियन पढ़ाऊंगा ना तभी बता पाऊंगा। अभी के लिए आप इसको यही याद रखो, कोमुलेटिव फ्रिक्वेंसी यहाँ पर होती है, और ये ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाता है बहता हुआ, जमीन से नहीं लगेगा, ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, यानी कि लिखना चाहो तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। पॉइंट इसका क्या बनता है, इंक्रीजिंग इन नेचर, ये हमारी इंक्रीजिंग इन नेचर होती है। ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग इन नेचर, ये हमारी इंक्रीजिंग इन नेचर होती है। पहली बात आप ये याद रखेंगे। दूसरे की बात करते हैं। दूसरा मैं चलता हूँ, हमारे पास आती है मोर देन टाइप। ठीक है, ये एक्स हो गया, ये हमारे पास वाई हो गया। फिर से बेटा ये वाली हमारी ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे आपकी लगती है कोमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, और ये आपके ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ आते हुए ऐसे आपका डेटा आता है ऐसे, जो आप खुद ही बोल सकते हैं, देख के बता सकते हैं, ये हमारी डिक्रीजिंग इन नेचर होती है। ठीक है, डिक्रीजिंग इन नेचर होती है। अभी बताऊंगा इस पे हम मीडियन कैसे निकालते हैं, अभी बताऊंगा, अभी बताता हूँ। चल मैं यहीं पे देख लेता हूँ, हाउ टू फाइंड मीडियन। देख रहे हो कितना बढ़िया तरीके से भाई साहब फैला सकते हैं, बट मैं मिस कर रहा हूँ अपने नीलू को, आज नीलू का पेन है, तो याद रखना भाई। धीरे धीरे अभी इसमें शीला भी आएगी, आगे बढ़ते जाएंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ चलो भाई आगे बढ़ते हैं इसी में ही। हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड में जब सबसे पहले हमने देखा, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा, यहाँ पे फाइंड करनी होगी आपको n/2। फाइंड n/2, आप क्या करते हो, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी का आधा निकाल लेते हो। ठीक है, आधा निकालने के बाद उसको लोकेट करते हो एंड लोकेट इट ऑन वाई एक्सिस, लोकेट इट ऑन वाई एक्सिस, यानी कि कोमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पे। तो मान लीजिए आपका कोमुलेटिव फ्रिक्वेंसी पे यहां पर आ गया n/2। अब यहां से क्या करना है, हमने एक ना पैरेलल टू एक्स एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ करनी है। n/2 से पैरेलल टू एक्स एक्सिस से लाइन ड्रॉ करनी है, जहां भी इसको कट करेगा वहां से परपेंडिकुलर मारना है जमीन पे, और जो परपेंडिकुलर मारा वो पॉइंट आया उसे हम क्या बोलेंगे वो परपेंडिकुलर जो पॉइंट आया उसे मीडियन बोलेंगे। सेम बात यहां पर भी चलेगी, n/2 यहां से जहां भी लगेगा नीचे मारेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, मीडियन। आई बात समझ, यस समझ। ठीक है, अब इसी के अंदर एक चीज और बला हमारी निकल कर आती है, जिसको हम बोलते हैं इनकी मिक्स वाली, वो भी आपको देखनी होगी। ठीक है, तो मिक्स वाली में आपका कैसे चलता है, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, यहाँ पे आपकी हो गई ऑब्जर्वेशन, नहीं याद रखिए भाई कोमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हो गई है, और यहाँ पे तुम्हारी क्या होगी है, ऑब्जर्वेशन होगी है। डन, डन सर, ऑब्जर्वेशन कोमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब आप क्या करेंगे, एक इसी पे ही आपकी एक ही सेम ही ग्राफ पे आपका लेस देन टाइप भी बना दी जाती है, ये होगी कौन सी, लेस देन टाइप। ठीक है, अगला दूसरी वाली आपकी मोर देन टाइप, यहीं पे आपकी मोर देन टाइप भी बना दी जाती है, यहीं पे आपकी मोर देन टाइप भी बना दी जाती है। तो ये लेस देन टाइप और मोर देन टाइप दोनों बन जाती हैं। दोनों बनने के बाद यहां से जो आपका परपेंडिकुलर आके गिरता है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ना, इससे जो परपेंडिकुलर आके गिरा, इस परपेंडिकुलर पे जो गिरा, जो पॉइंट आया उसी को हम मीडियन कहते हैं। यानी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लेस देन एंड मोर देन हो जाए ऑन एक्स एक्सिस इज कॉल्ड मीडियन। ये दे रखी है यूपीएससी की स्टेटमेंट, ऐसे आपको याद रखनी है चीजें, तभी जाके आपके दिमाग में घर करेंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, अब तुम्हें थोड़े से क्वेश्चनों की सैर कराता हूं, और फिर मैं तुम्हें लेके चलता हूं आगे मीन मीडियन की तरफ। ठीक है, चलो भाई
दिलबर दिलबर दिलबर, हाँ दिलबर दिलबर, होश ना खबर है, ये कैसा असर है। देखो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं, आई थिंक देख पा रहे होगे, सभी के सभी बच्चे निकाल के जाएंगे। आंसर जो पूछूंगा कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्रामेटिक, ठीक है डायग्रामेटिक, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन डेटा इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डायग्रामेटिक भाई किस में आता है डायग्रामेटिक, डायग्रामेटिक आपका किसके अंदर आता है? सर बार 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 डायग्राम में आता है, पाई डायग्राम में आता है, पिक्टोग्राम में आता है? नहीं, पिक्टोग्राम में तो भाई हमारी क्या आती है, पिक्चर्स आती हैं, कुछ वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं आती, तो ये नहीं होगा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि ए इज योर राइट आंसर। ए इज योर राइट आंसर, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है यहां तक सबको? यस। अगला क्वेश्चन जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ये रहा, ठीक है ना, ये रहा जी, आ जाओ। बहुत सारे हैं इसमें क्वेश्चन है, काफ़ी सारे कराता हूँ। चलो क्वेश्चन में आपसे अगले में क्या पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, इरिगेशन, एनर्जी, इन सबके ना तुम्हें परसेंटेज दे रखी है पाई चार्ट के ऊपर, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द, किसके द्वारा, सोशल सर्विस सेक्टर एट द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सोशल सर्विस सेक्टर, सोशल सर्विस सेक्टर वाला ये रहा, ये रहा सोशल सर्विस वाला, ये रहा। तो तुम्हारा एक कौन से वाला क्वेश्चन हो गया, एंगल पूछ रहा है, व्हाट इज द एंगल। तो एंगल के तुम्हें मैंने बताया था वहां का, तो एंगल आपको अगर निकालना है किसका, सोशल सर्विस का, ठीक है, सोशल सर्विस का आपने एंगल निकालना है। तो जैसे आपने सोशल सर्विस का एंगल निकाला, कितना बन जाएगा, दैट इज 16.1 आपका आ गया। यस सर। टोटल नीचे 100% ही रहता है, हाँ सर, इनटू में 360 हो जाएगा। डन। बस अब इसको काटा पीटी करते हैं, थोड़ा सा देखो कितना सा बनकर आता है, दैट इज 161 इंटू में 36 कर दो, 6 एक 6 आएगा, 6 6 36 हो जाएगा, कैरी 3, 6 3 9, फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 लास्ट में 6 आएगा। वैसे तो 3 3 6 18, कैरी 1, 3 और 1 4 आ जाएगा, राइट। 6 6 3 9, 9 राइट 17, कैरी 1 57। और अगर मैं उस हिसाब से लेके चलूँ तो ये मुझे देखने को मिलेगा 20 पे 57 पॉइंट समथिंग। तो अप्रोक्सीमेट कितना हो गया हमारे पास, 58 डिग्री। तो सी इज योर राइट आंसर। मतलब ये क्या हो गया आपका, गिवन वाला हो गया। ये अपने टोटल रखनी होती है, नहीं याद तो मैं दोबारा फॉर्मूला दिखा देता हूँ। ये रहा तुम्हारा फॉर्मूला, ये ले, ये रहा एंगल वहाँ, ये रहा पॉपुलेशन वहाँ की, टोटल पॉपुलेशन इनटू में 360 तुम्हें करना होता है। पीडीएफ में यहाँ पे भेज दूंगा यार, चिंता ना करो, क्वेश्चन करते रहो, जो जो तुम्हें बताऊंगा वो करते जाओ बस यार, अपने पेपर निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा यार। अगला क्वेश्चन जी देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस आइटम इन पाइग्राम इज प्रोपोर्शनल टू। मतलब जो भी प्रोपोर्शन होता है वो किसके प्रोपोर्शन होता है भाई, किसके प्रोपोर्शन होता है, एरिया ऑफ स्लाइसिस, एंगल ऑफ स्लाइसिस, प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस आइटम, और लेंथ ऑफ कर्ड आर्क ऑफ स्लाइसिस नहीं। अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर, नहीं, अगर मैं उसका हो गया ना, वो होता क्या है, थीटा बाय 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर का होता है ना। हाँ, तो जो भी चीज़ होती है वहाँ पर, मान लीजिए मैं बेटा सिटी वन की पॉपुलेशन निकाल रहा हूँ, मतलब मैं सिटी वन की बेटा पॉपुलेशन अगर निकाल रहा हूँ, तो है ना, ऐसे आप समझ के देखो इस चीज़ों को ना, घबराहट रटने का नहीं है रे, समझने का, थीटा वन थीटा फोर करने का। तो जैसा कि आप देख रहे हो, थीटा वन की मैंने पॉपुलेशन ली, अपॉन में 360 और इनटू में पाई आर हो गया। तो सब कुछ क्या हो रहा है भाई, प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस आइटम एरिया ऑफ स्लाइस के बराबर होता है। क्या ये पेरीमीटर है? नो, नो भाई नो। इसको हम पाई आर स्क्वायर बोलते हैं, यानी कि टोटल एरिया लेना होता है ना हमने। जैसे कि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन मतलब जो इस पूरे एरिया को कवर कर रही है उसका ये हिस्सा कितना है, यही मतलब हो गया। तो वही टोटल एरिया के बराबर होता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर, हमारे सर्कल के एरिया के बराबर। डन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया आपके सामने कुछ ये प्रकार है, देखते हैं जी क्या है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जी, चलो कंफ्यूजिंग है थोड़ा, बट एक दो बार कर लोगे ना पीवाईक्यू याद हो जाएंगे। पाई डायग्राम मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ टू फैमिलीज ए एंड बी विद रेडियई ऑफ टू सर्कल आर टेकन इन द रेशो। मंथली एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो मतलब उनके ना मंथली खर्चे का दिया हुआ है, तो मतलब एक्सपेंडिचर है with radius of two circle taken in the ratio to compare their expenditure। अच्छा, मतलब which one of the following is appropriate data used for the above mentioned diagram। एक सेकेंड, अच्छा उनके खर्चा हमने बताना है। अच्छा, पाई डायग्राम ऑन द मंथली एक्सपेंडिचर, ऑन द मंथली,
एक्सपेंडिचर ऑफ टू फैमिलीज ए एंड बी आर ड्रॉन विथ टू सर्कल, ठीक है, ठीक है, टेकन इन द रेशो विद ड्रॉन विद रेडियाई ऑफ टू सर्कल टेकन इन द रेशो, मतलब उनकी रेडियाई, मतलब अगर मैं ए की बात करूँ, ए का जो सर्कल है उसकी जो रेडिया दी हुई है उसका रेडियाई, और जो बी की बात करूँ उसका जो रेडियाई है, तो आर ए अपॉन में आर बी दिया हुआ है 16/9। तो उनके एक्सपेंडिचर का क्या खर्चा होगा, अभी अभी तो बताया है तुम्हें, उसके किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई, वो उसके एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, तो पाई आर ए का स्क्वायर कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा, दैट इज पाई 16 कितना होता है 256 का, जो भी आएगा 256 का 16 का स्क्वायर हो जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर। हाँ, सिमिलरली ये ए का हो गया, सिमिलरली आप बी का भी निकाल सकते हो, दैट इज पाई और 9 का स्क्वायर यानी कि 81 हो जाएगा। डन। तो आपके इनका रेशो देखते हो। हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गया मैं। तो इनका जो रेशो आएगा हमारे पास वो आएगा 256 का, ऊपर मैं अगर ले लेता हूँ कुछ रेशो 100 और नीचे 8100, तो ये कौन सा रेशो बन जाएगा, ये हमारा रेशो आ जाएगा। अभी अभी आपको पता है ना भाई एक्सपेंडिचर किसका रेशो था, एरिया के प्रोपोर्शनल बताया था। हाँ भाई, तो पहले वाले का बेटा एरिया एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, पहले वाले का एरिया, दूसरे वाले का एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का एरिया, दैट इज पाई 81। तो अब 81 दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, काटोगे तो मतलब इतने रुपए में आपका बनकर आ जाएगा। वेरी इजी प्रॉब्लम, वेरी इजी। मुगेम्बु गुजुआ, मुगेम्बु गुजुआ। चलो अगला क्वेश्चन है जी, आगे बढ़ते हैं, फिर मैं लेके चलता हूँ तुम्हें मेन मीडियन मोड की गहराइयों में, मजा आएगा। चलते चलो, कोई आवे जो टकरावे, चले चलो, चले चलो। चलो आगे बढ़ते हैं। इन पाई डायग्राम देयर आर 4 स्लाइसेस विद एंगल, मतलब 6 6 12। हाँ, 12 और 9 कितना होता है ना, 6 6 12 और 15। But deleting one of the slide having the given pie diagram in the new pie diagram last slice has angle। एक सेकंड रुकना यार, ये क्या कर दिया इसने, 150 और 900 को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 240। हाँ ठीक है, ये आपसे बोल रहा है कि एक में पाई डायग्राम है हमारे पास, ठीक है ना, मैं यहाँ से ना वैसे डायग्राम भी ले सकते हैं ना, सर्कल वगैरह, चलो ले लूँगा आपकी बारी। ठीक है, एक सर्कल है हमारे पास जिसके अंदर ना इसे 4 स्लाइसिस है। तो एक स्लाइस है हमारी कितने की, 150 डिग्री की, दूसरी है हमारी 90 डिग्री की, और बाकी की है हमारी, ये होगी 90 डिग्री की, बाकी की है हमारी 60 और 60 डिग्री की। ठीक है, हाँ ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं एक न्यू पाई डायग्राम इज फाउंड बाय डिलीटिंग वन ऑफ द स्लाइस हैविंग एंगल 60 डिग्री, मतलब एक ना एंगल हटा दिया, हैविंग 60 डिग्री एक हटा दिया, चलो मैं मान लेता हूँ इसको हटा दिया। ठीक है, तो अगली 6 6 12 हो जाएगी, तो या मैं इसको हटा देता हूँ, तो फिर कितनी हो जाएगी 150 की, फिर तो भाई ज़्यादा चली जाएगी, है ना। हाँ, नहीं हो सकती है तो फिर आपसे पूछा है जो नया पाई डायग्राम बनेगा उसके अंदर क्या क्या होगा, तो उसमें पूछ रहा है जो नया बनेगा, ये मैंने हटा दी है, तो न्यू वाला जो बनेगा मेरे लाल, वो बनेगा कुछ इस प्रकार, ये देख रहे हो। तो जो नया मेरा बनकर आएगा वो आएगा कुछ इस प्रकार, लाइक ये हो गया आपका 150 वाला एरिया, ये तो हो गया चलो आपका 90 वाला ही एरिया, इसको नहीं काटा है, तो 60 वाली एक स्लाइस हट गई है, तो हट गई है, तो ये पूरी फिर बचेगी कितनी 120 डिग्री। तो लार्जेस्ट स्लाइसेस एंगल ये स्मॉलेस्ट का 70 होगा क्या, इसका 190 होगा क्या, इसका 180 होगा लार्जेस्ट स्लाइस। 90 और 60 नहीं, स्मॉलेस्ट स्लाइस है एंगल 90 डिग्री, क्या स्मॉलेस्ट का सबसे 90 डिग्री होगा क्या, हाँ, और लार्जेस्ट का 150 होगा क्या, हाँ। इन द न्यू पाइग्राम दो बातें ठीक हो रही हैं, द स्मॉलेस्ट स्लाइस, एक सेकेंड, a new pie diagram is formed by deleting one of the slice having angle 60 degree in the given pie diagram in the new pie diagram is यार यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ तो ये तो हमारा, हाँ, 150 हो जाएगा, चलो 90 और मैं 60, इसको मैं 150 भी कर दूँ तो लार्जेस्ट हो गया, क्योंकि या तो ये बन सकता है या तो ये भी बन सकता था सर। इसमें तो देखो दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं, इसमें तो बेटा ए भी आ रहा है, डी, ये पॉसिबल नहीं है, तो या तो फिर ये भी हो सकता था,
है ना। या तो फिर ये भी हो सकता था कि सर चलो मान लिया आपकी है 150 वाली और ये है आपकी कितनी है जी 60 वाली, है ना। और नहीं टू एग्जामिन फाउंड बाय डिलीटिंग वन ऑफ द स्लाइड, तो ये जो 90 वाला था ना, ये 90 वाले की मतलब ये बड़ा मान लेता हूँ, तो ये फिर 150 हो जाएगा। तो इसमें हमारी लार्जेस्ट स्लाइस जो है वो बचेगी ए। इसमें ऑप्शन आ रहा है सिर्फ ए। हाँ 150 हमारा 300 360 ठीक है। और यहाँ वाले से दो आ रहे हैं तो ये नहीं होगा बेटा, ये वाला करेक्ट होगा, तो ए इज योर राइट आंसर। इस प्रकार आपको सारे ऑप्शन मतलब ऐसे बना के देखना पड़ेगा, जो आपका मोस्ट एक्यूरेट होगा अगले वाले पे आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे हैं यार, आप करते रहोगे ना तब भी नहीं थकोगे, काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं तुम्हें, देर आर 5 पार्टीज, ठीक है 5 पार्टीज हैं ABCDE इन एन इलेक्शन, आउट ऑफ टोटल ये वोट्स कास्ट 36,000 वर कास्ट टू, मतलब आउट ऑफ इतने टोटल वोट हैं तेरे पास, ध्यान रखियो बेटा इतने टोटल वोट हैं, जिसमें से 36,000 पार्टी ए को, फिर पार्टी बी को, फिर पार्टी सी को और डी को, एंड रेस्ट टू पार्टी। व्हाट इज द एंगल अलोकेटेड फॉर पार्टी ई। पहले तो देख लो भाई पार्टी ए के पास बचे कितने हैं, ई के पास गए कितने हैं। सबको पता है पहले तो 1 लाख वोट, 1 2 3 4 5, हाँ 1 लाख, 1 लाख वोट में से मुझे ये सारे माइनस करने हैं, होंगे कितने गिनना एक बारी, 36 और 24 हमारे बनेंगे 60,000, ठीक है ना। हाँ 60,000, 60 और 18 78,000, 70 78 78 और 7 हमारे बनेंगे 85,000, राइट। 78 और 7 ना, हाँ 85,000 ठीक है। तो इसमें से ये माइनस कर देंगे तो आपके ई को लग कितने वोट रहे हैं, 15,000 वोट लग रहे हैं। तो कह रहे कितना एंगल बना रहा है, तो एंगल कोरस्पॉन्डिंग आपको बताया था, जितना वो बोल रहा है डिवाइड बाय 1 लाख हो जाएगा, इनटू में 360 हो जाएगा। करिएगा इसको, 3 से 3 आपके चले जाएंगे और थोड़ा बहुत और काट दीजिए, 5 3 15, 5 2 10, जीरो की जीरो, है ना। और बचा कितना, 3 जीरो ये चले गए, 1 जीरो और चला गया, 2 से हमारा 18 पे, 18 2 कितना आ जाएगा, ठीक है 54। कौन सा आंसर आ गया, बी इज योर राइट आंसर। ठीक है आ रहा है समझ, अरे आ गया स्वाद है, नहीं 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 अभी नहीं। चलो इलेक्शन रिजल्ट इन 6 पार्टीज कंटेस्टेड वर डिपिक्टेड ऑन अ पाई चार्ट, 6 पार्टीज का पार्टी अगर इतना एंगल था पाई चार्ट पे, इफ यू हैड स्कोर्ड दिस मच वोट हाउ मेनी वैलिड वोट्स वर कास्ट। भाई ये तुम आंसर देके जाओगे, मतलब समझिएगा आपको बेटा एक सर्कल में इन्होंने 6 टुकड़े कर दिए, जिसमें ए का जो बेटा एंगल बन रहा है ना वो बन रहा है 135। तो जो एंगल ए के जो वोट बने ना, एंगल ए के मतलब एंगल ए नहीं है पार्टी ए के, अब निकम में पार्टी ए के जो हमारे वोट बने ना पार्टी ए के, वो कितने बने, गिवन एंगल यही होता है, हाँ सर, डिवाइड में टोटल एंगल इनटू में टोटल एंगल इनटू में टोटल वोट, टोटल वोट कास्ट। और जो पार्टी ए के वोट है उसने बता दिए कितने हैं, 21,960। अब एक बार कैलकुलेशन करके मुझे आप इसका आंसर भाई कमेंट सेक्शन में चाहिए, मार्क करके टाइमर के साथ, ताकि पता चल जाए हाँ मेरे लड्डुओं ने पढ़ा है और वो आंसर समझ गए हैं। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए होगा। देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, देख रहा है विनोद, हाँ ये देखो ये, और देखते हैं भाई सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं काफी सारे। इफ वी टेक क्लास इंटरवल ऑन वाई एक्सिस, corresponding frequency on y axis and draw rectangle with area proportional to frequency, सुनियो, with area proportional to frequencies of respective class interval, graph so obtained is, बार डायग्राम होगा, फ्रीक्वेंसी कर्व होगा, ओजाइव कर्व होगा, ओजाइव तो होगा नहीं, है ना। ओजाइव में तो वाई एक्सिस पे कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, यहां पर कह रहा है इसको फ्रीक्वेंसी दूंगा, इसको क्लास इंटरवल दूंगा, यहां पर क्लास इंटरवल दूंगा ठीक है, क्लास इंटरवल दूंगा, इसको फ्रीक्वेंसी दूंगा। और बार डायग्राम की बात उठ रही है भाई, बचा कौन, बार डायग्राम। सबको मैंने बताया था यहां पर आपके रेक्टेंगल बनते हैं और वो रेक्टेंगल फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो आप यहाँ पे बार डायग्राम पे लगा सकते हैं। डन। अगला जी नेक्स्ट है जी हमारे पास, ये आप करोगे, ये आसान है। चलो ये क्वेश्चन तुम करके दिखाना, 2 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आसान है, दोनों आसान वाले तुम्हें दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। और नंबर ऑफ कंप्लेंट लॉज्ड है इन रोड एक्सीडेंट स्टेट विद इन 5 consecutive ईयर।
तो ये रिप्रेजेंटेबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई डायग्राम के लिए कौन से होंगे भाई, बताना आप मेरे को इसका आंसर कमेंट में। ठीक है, नहीं भी आए तो इतना वो नहीं है पेपर में कि आप तुक्के लगाने लग जाएं। क्लियर हो रहा है तो करो, ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं सीडीएस में जो आपको आते होंगे बेटा, पेपर काफी आसान आता है इसका, एनडीए कंपैरिजन में तो काफी आसान आता है। ठीक है, आ जाओ, इसका भी बेटा आप मुझे आंसर देके जाएंगे, आंसर इन कमेंट। किसी को भी कोई भी डाउट होगा मुझे बेटा आप बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में ही इसका रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे रिप्रेजेंटेशन के बाद पार्ट 2 पे। पार्ट 2 जो हमारा इसका कहता है क्या, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। आ रहे हैं स्वाद भाई, क्या चल रहा है, पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो, अभी कॉलेज के साथ पढ़ रहे हो? कितने बच्चे ऐसे हैं जो अभी जिनका पेपर है इस बारी? ठीक है, जिनका इस बारी पेपर है वो बताना। ठीक है, जिसका इस बारी पेपर है, या फिर जो पहले से ही अवेयर हो गए हैं, मतलब जिनका मिशन क्लियर है, सर मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हूँ, सेकेंड में हूँ, या मैं थर्ड ईयर में हूँ, फर्स्ट में हूँ, सेकेंड में हूँ, थर्ड में हूँ, और जल्दी से ही तैयारी करने लगे, मतलब करियर को लेके काफ़ी अवेयर हूँ, भाई मुझे कमेंट में बताना, मेरे को अपनी जनता को जानना है कौन सा मेरा पुराना लड्डू कहाँ तक पहुँच चुका है, कॉलेज में फेल तो नहीं हो गया, और तैयारी चल रही है तो कैसे चल रही है भाई। फोड़ना है बेटा इस बार, ऐसी मेहनत नहीं कर रहे हम सारी टीम मिलके, आग लगानी है, रिजल्ट देना अपना, और रिजल्ट के बाद ये नंबर ना व्हाट्सएप से भर जाना चाहिए, सर मजा आ गया, पेपर ही पेपर निकल गया रानी से, जो चैप्टर कहोगे वो कराऊंगा, और कम से कम समय में, और सारे क्वेश्चन ऐसे ट्रिक से जो कोई ना करा पाया हो। डन, पूरे यूट्यूब पे, तो वैसे भी इसमें कौन करा रहा है सीरियस एफ में, तुम्हें कोई नहीं करा रहा, मैं करा रहा हूँ फ्री बैच। ठीक है, मेजर ऑफ टेंडेंसी की बेटा बात करते हैं, तो यहाँ पर हमें बेटा जो जो चीज़ देखने को मिलती है, पहला आता है हमारे पास मीन, दूसरा आता है हमारे पास मीडियम मीडियन, और तीसरा आता है हमारे पास मोड। मीडियन हो गया, मोड हो गया, और एक ये हो गया हमारे पास। डन, चलो अब हम शुरू कर रहे हैं इसका नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है। सबसे पहले हम बेटा इसके अंदर लेके चलते हैं हमारे पास क्या, दैट इज मीन ऑफ डेटा। ठीक है, मीन ऑफ डेटा की हम बात करते हैं, मीन क्या होता है। सबसे बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या होती है, मतलब 2 टाइप की इसकी डेफिनेशन होती है, लेकिन सबसे बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले हमारी क्या होती है, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। डन, यानी कि मीन को बेटा दिखाया जाता है ऐसे एक्स बार से, मीन को बेटा दिखाया जाता है एक्स बार से, तो आपने बेसिकली करना क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करना होता है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना होता है, यही होता है। हाँ, बात करें तो बेटा यहाँ से चलो मैं और क्लासीफाई और कर देता हूँ आपको मीन को। यहाँ पे हमारे पास ना 3 टाइप के बेटा मीन होते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होते हैं बेटा, देर आर 3 टाइप्स, 3 टाइप्स के बेटा हमारे पास मीन होते हैं, मैं तीनों को इसको हटा ही देता हूँ। ठीक है, तीनों टाइप के बेटा हमारे पास मीन होते हैं। हट जाओ भाई, आजा आजा आजा, हाँ। 3 टाइप के बेटा हमारे पास मीन होते हैं। पहला होता है बेटा हमारे पास अर्थमेटिक मीन, तीनों हमारे सिलेबस में गहराई तक है, जिसको बोला जाता है एएम। दूसरा होता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन के बाद, दैट इज, बोलिए, ज्योमेट्रिक मीन। नेक्स्ट होता है हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम बोलते हैं जीएम। थर्ड होता है हमारे पास हार्मोनिक मीन, जिसको हम बोलते हैं एचएम। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, 3 हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात चलते हैं जी, इसी के बाद सबसे पहले एक एक करके बेटा डिटेल में लेके चलूंगा। सबसे पहले लेके चल रहा हूँ हमारे पास अर्थमेटिक मीन को, हाँ वो डेफिनेशन इसकी होगी। ठीक है, क्यों मैं भूल गया था कि भाई तीनों ही करा दिए हैं, मैं सोच रहा अलग अलग करा दूं, बट सोच रहा हूँ इकट्ठा ही करा दूं। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या होता है, फिर से वही 2 टाइप के डेटा हमारे पास देखने को मिल जाते हैं। पहला सबसे बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या होती है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्या मतलब सर, जैसे कि ये हो गया, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकल कर आ जाएगी। बात करें तो बेटा इधर से हमारे पास 2 टाइप के डेटा की डिस्कशन होती है। पहला मैं बात कर लेता हूं हमारे डिस्क्रीट डेटा के लिए। डिस्क्रीट डेटा में अगर मैं चलता हूं तो मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, लेट ऑब्जर्वेशंस आर x1 x2 x3 करते करते xn तक। तो ये हमारा x बार क्या निकलाएगा, x1 प्लस में x2 प्लस में xn अपॉन n।
यहाँ पर हमें समेशन का भी सिंबल, अभी मैं आपको इसकी ना प्रॉपर्टीज करवाऊंगा समेशन की ना, आगे आना जाए क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन एनडी में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ कम आते हैं लेकिन फिर भी आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में शायद ना पूछ ले। ये आपका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आपने बेटा इसका फॉर्मूला याद करना होता है। डन है यहाँ तक? डन है यहाँ तक। डिस्क्रीट डेटा के अंदर ही हमारी एक और टाइप भी हमें देखने को मिलती है, दैट इज एफ आई एक्स आई। अगर मैं बात करूँ ये वाला डेटा जो होता है, ये भी हमारा एक कौन से वाला टाइप का डेटा होता है? डिस्क्रीट होता है। पहली क्लास में ही ये सब बातें तुम्हें बता दी गई थी। x1 f1 x2 f2 करते 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 xn fn तक होती है। अगर मैं इसकी मीन निकालता हूं तो कैसे होती है? fi xi प्लस f2 x2 प्लस करते करते fn xn डिवाइड बाय f1 प्लस f2 करते करते fn तक, और x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ये आपका मीन निकल कर आ जाता है, ये आपका मीन निकल कर आ जाता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इसी के बाद आती है हमारे पास ग्रुप डेटा में भी, नेक्स्ट भी इसमें सीखेगा फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है, फॉर ग्रुप डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा में कौन सी वाली ग्रुप डेटा होती है? याद होगा सबको, एक होते हैं हमारे पास ऐसे क्लास इंटरवल बांट दिया जाता है, 0 से 10 सब सिलेबस में है भाई, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये बात ना मैंने आपको डेटा की ना फर्स्ट क्लास में बताई थी भाई, देख आना उसे जरूर जाके, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, लिंक विंक सब हट जाएंगे, परेशानी ना हो जाए तुम्हारे को। ठीक है, फिर मत बोलना मेरे को व्हाट्सएप पे। आपका ये वाला डेटा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होना चाहिए, यानी कि कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। इसका कारण मैंने आपको वहां पर बताया था। तो यहाँ क्लास इंटरवल होता है, सामने इसकी फ्रिक्वेंसीज होती है f1 f2 f3 f4 f5 तक, होती है कि नहीं होती है। साथ में हमारा क्लास मार्क होता है, दैट इज xi। क्या करते थे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2, उसका फिर हम क्लास मार्क 5 15 ऐसे 100 होना है। फिर इसके हमारे पास 3 मेथड होते हैं, सुनिएगा। पहला होता है डायरेक्ट मेथड, पहला होता है डायरेक्ट मेथड, और मैं आपको एक ही कराऊंगा। और भी होते हैं हमारे पास, स्टेप डेविएशन मेथड होता है, अर्थमेटिक और अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, लेकिन वो कंफ्यूज करेंगे तुम्हें पेपर में। एक ही याद रखो जिससे डायरेक्ट आंसर आ जाए। डायरेक्ट मेथड के लिए हमें पहले एक्सआई निकालना पड़ता है, ऐसे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 करके अभी कराऊंगा क्वेश्चन। उसके सारे इकट्ठे कराऊंगा यार, मेन मिडल मोड के ना आजकल इकट्ठे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, सारे इकट्ठे पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड आपसे पूछा जाता है। डायरेक्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्स बार आ जाएगा, हाँ या ना, है ना, और इसमें यहाँ पर लगा देगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, राइट, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ये होता है डायरेक्ट मेथड। थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी, लेकिन मैं वादा करता हूं कभी भी गलत आंसर नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास अर्थमेटिक मीन के बाद ही हमारे पास नेक्स्ट आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। अभी देखोगे तो अभी मैं कराऊंगा, अभी आपको खुद ही दिख जाएगा मैं क्यों ही बोल रहा हूं। नेक्स्ट पे दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। तेरी मेरी गल्ला होगी मजदूर, करना मेरे बिना तुम मेरे बिना दूर। इसको हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। भाई ये मैं डाल रहा हूं ऐप के ऊपर। भाई इसका लेक्चर क्लास आएगी तुम्हारे को किस पे? एट जीत ऐप पर। जीत ऐप आपकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए ये ऐप बेटा आप डाउनलोड करके रखना। वहां पे आप जाओगे तो सी डी एस एफ कैट के बेटा सेक्शन में आप जैसे ही जाओगे, सी डी एस एफ कैट के सेक्शन में, वहां पर आप सी डी एस वाले में जाओगे तो आपको मैथ्स के सेक्शन में ये सब मिल जाएंगे लेक्चर। इससे अगले वाला ही बेटा मिल जाएगा, राइट। ये मैं क्यों करता हूँ आपको पता ही है। थोड़ा सा बेटे चीज़ों को थोड़ा सा मतलब डेटा का शायद पुराने वाले एनडीए बच्चों को पता है किस हिसाब से हमारे एक बैच हमने परिणाम निकाला था फ्रिज, किस हिसाब से उसके पीडीएफ, मैं उसके पीडीएफ भेजता था टेलीग्राम पे। थोड़ा सा भाई हम भी नादान थे, नहीं पता था चीज़ों का। फर्स्ट टाइम ही हमने फ्री बैच पूरा चलाया था, क्योंकि वरना इतना फ्री बैच नहीं चलाते थे, जो हाई लेवल का वो चलाया था। सारा टेलीग्राम पे पीडीएफ भेजे सिलेबस के, सब टीचरों ने मैंने मैथ्स के सारे भेज दिए। और उन पीडीएफ से भाई साहब अदर माफिया लोगों ने, अदर कोचिंगों ने भाई साहब क्या करा उसका मुझे पता है। बच्चों ने मुझे बताया स्क्रीनशॉट भेज भेज के कि सर मैं यहाँ बैठा हूँ और यहाँ पे ये चल रहा है, देखो एज इट इज एज इट इज। तो थोड़ा सा बेटे प्रोटेक्शन के लिए, उम्मीद है आप लोग समझते होंगे, अब आप बड़े हो गए हो, कोई छोटे बच्चे नहीं हो, 15-16 साल के बच्चे, मतलब 14-15 साल के आप बच्चे नहीं हो कि 9th 8वीं 10वीं क्लास में हो।
कि आपको मैं बोट अटैक की कहानी सुना दूं और फिर उल्लू घुमा दूं, बट ऐसा नहीं है। प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा डेटा के लिए बेटा वहाँ पर रखा जाता है कि लीक ना हो और थोड़ा सा कोई ऐसी चीज़ें ना अटैक कर जाए, तो कुछ डेटा आपको वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इससे अगली जो बेटा क्लास नंबर 3 है वो मैं बेटा डाल दी है, जीत ऐप पर आप जाके कर लेना। आई होप आपको बेटे समझ आ गया होगा, समझ आ गया। बाकी मुझे ये जरूर बताना यार कैसा रहा सेशन, यही हमारा मोटिवेशन है। कैसा रहा सेशन बेटे, आप आए हो तो भाई एक कमेंट में बेटे एक प्यारा सा लड्डू वाली स्माइल के साथ कमेंट में बेटे जरूर बता के जाना कैसा रहा सेशन। ये जानना बेटे मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे साथ साथ आकांक्ष मैम, आशिमा मैम के लिए जानना बहुत जरूरी है। जल्दी आपको आशिमा मैडम भी पढ़ाई होगी इंग्लिश, और कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि भाई साहब एक कि क्या कहते हैं कहीं पे नहीं मिल रहा है ढंग से कंटेंट, स्पेसिफिक टीचर से पढ़ो बेहतर रहेगा, वही आपको अच्छे से उसके बारे में बता पाएगा। डन। चलो कमेंट में बेटे बताना कैसा रहा सेशन। बाकी बेटे क्लास 3 यहाँ से कर लेना, और क्लास 4 की मैं जो PYQ की क्लास होगी वो भी बेटा मैं आपकी वहीं पे ही डाल दूंगा या यहाँ पे डाल दूंगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है वो भी आप मुझे बता दीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर बेटे कौन सा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे क्लास 4 यहीं डालूंगा मैं यूट्यूब पर, आधी पार्ट 1 यूट्यूब पे डाल दूंगा बेटा, पार्ट 2 इसका ऐप पे डाल दूंगा। दोनों पे एक्टिव रहो, आपको नोटिफिकेशन दोनों से आ जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, और बस नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है वो भी मुझे बताना। देख रहे हो 1 तारीख को तो बैच स्टार्ट हुआ और आज हम 3 तारीख हैं भाई साहब। स्टैट्स का एक चैप्टर खत्म हो चुका है, ज्योग्राफी का 60% एक चैप्टर खत्म हो चुका है, आज उसका भी खत्म हो जाएगा। साइंस का 1 शॉट में खत्म हो चुका है। पॉलिटी देख रहे हो कितनी स्पीड से चल रहा है। कोई करा रहा है, कोई करा रहा है भाई। पहले फ्री सिलेबस कराने से पहले ना नियत अच्छी होनी चाहिए। औरों को गंदा बोल के कुछ नहीं होने वाला, खुद कुछ चाहे पानी में नहीं डूब के खड़े हैं लेकिन फिर भी गंदा बोल रहे हैं औरों को छुप छुप के। राइट, तो भाई सब बेहतर है मेहनत करो, मेहनत पे ध्यान दो। औरों को ज्ञान बांटने से अच्छा है कि खुद मेहनत पे ध्यान दो, सर नीचे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी सबसे पहले। और बस तो जल्दी से जल्दी हमारा जीएस का भी सेक्शन खत्म हो रहा है, साथ साथ हमारा मैथ्स का भी सेक्शन खत्म हो रहा है। मैथ इंग्लिश की और आपकी स्पीड बढ़ा देंगे, और साइंस का भी सेक्शन मैडम साथ साथ लेके चल रही है। ठीक है, और इंग्लिश और आपका भी स्टार्ट हो जाएगा। बस बाकी मिलता हूँ आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत भाई। नेक्स्ट टारगेट अपना सब्सक्राइबर का है, कितना टारगेट है? टारगेट है भाई 2000 सब्सक्राइबर का, कुछ ज़्यादा नहीं है भाई। 2000 सब्सक्राइबर अपने लड्डू यहाँ पे जुड़ जाने चाहिए। शेयर करो दोस्तों के साथ, शेयर करो कैसे भी करो। ये जो व्हाइट कलर का सब्सक्राइब बटन है भाई साहब ये टूट जाना चाहिए, चप्पल मारो, जीभ लगाओ, कुछ भी करो। बाकी मिलता हूँ बेटा आपको अगले में जी सेशन, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।